सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताएंगे दैट व्हाट आर द ब्लड वेसल्स और ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और ये आगे किस तरीके से इनकी ब्रांचेस होती हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ में, डिफरेंट ऑर्गन्स में किस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई होती हैं। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट दैट व्हाट आर द ब्लड वेसल्स। The blood vessels are the routes or the pathways by which the blood flows. हमारी ब्लड वेसल्स ऐसे रास्ते हैं जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो करता है, बहता है। द ब्लड वेसल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, आर्टरी एंड वेन। दैट मीन्स आर्टरीज और वेन्स ये हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सप्लाई द ब्लड एंड टू कलेक्ट द ब्लड। लेकिन इनकी थोड़ी सी डिटेल जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और वो क्या है कि आर्टरी जब भी हमारे हार्ट में से निकलती है, हमारी आर्टरी का मेन फंक्शन क्या है, दैट आर्टरी कैरीज द O2 ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इट सप्लाइज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट दी लंग्स। फेफड़ों को छोड़कर बाकी जितने भी हमारी आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को सिर से लेकर के पांव तक पहुंचाने का काम करती हैं। देन व्हाट आर द वेन्स? द वेन्स आर द स्ट्रक्चर्स विच कलेक्ट द CO2 ब्लड फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट एक्सेप्ट दी लंग्स। तो हमारे सामने लंग्स का एक्सेप्शन आ गया है। बाकी हमारी जितनी भी आर्टरीज और वेन्स हैं ये सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजन और वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड हैं। अब हम आपको दिखाएंगे डायग्रामेटिकली कि देखिए, सबसे पहले व्हेन वी शो दैट दिस इज द आर्टरी, ये हमारी मेन आर्टरी है। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट से निकलती है या हमारी बॉडी के किसी पार्ट में भी ये आर्टरी प्रेजेंट है। इस आर्टरी के कुछ ब्रांचेस बन जाती हैं आगे चल के, और ये ब्रांचेस इस तरीके से हम उसको हाईलाइट करते हैं कि दैट दिस शॉर्ट ब्रांचेस and again rebranching like this। तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आगे जाकर और बहुत ही शॉर्ट पार्ट्स के अंदर इस तरह से डिवाइड हो जाती है। नाउ वी कैन शो लाइक दिस कि ये स्ट्रक्चर जो हमारी आर्टरी में से निकल करके और बहुत ही बारीक ब्रांचेस की फॉर्म के अंदर आगे जाकर के डिवाइड हो जाती हैं। हम सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं दैट दिस इज द मेन आर्टरी। ये हमारी आर्टरी है और इसमें से निकलने वाली दीज आर कॉल्ड एज द आर्टीरियोल। ARTERIOLE, arterioles। Therefore we can say कि आर्टरी एक ऐसी मेन स्ट्रक्चर है जिसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिनका नाम है आर्टीरियोल, और वो अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में जाकर के ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। नाउ फर्दर when they reach the different tissues of any organ, they again rebranch just like very thin thread like structure। बहुत ही बारीक ये धागे जैसी स्ट्रक्चर्स के अंदर ये डिवाइड हो जाती हैं और जिनका नाम दिया गया है दी कैपिलरीज। सो दीज आर वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज दी कैपिलरीज। हम ये कह सकते हैं कि हमारी आर्टरी जो मेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में शुरू हुई थी
और आगे जाकर आर्टीरियोल के अंदर डिवाइड हुई और अल्टीमेटली टिश्यू के अंदर जाकर के ये इट इज डिवाइडेड इनटू द फॉर्म ऑफ द कैपिलरी. सो दीज आर कॉल्ड एज द कैपिलरीज. और ये कैपिलरीज आर द फाइनेस्ट ब्रांचेस ऑफ आवर ब्लड वेसल. अब अगर इसी तरीके से हम मेन वेन को देखें, वेन यू नो कि जैसे ही ये कैपिलरीज ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारे टिश्यूज़ के अंदर सप्लाई करेंगी, तो यहीं से ही ये वेन्स जो कि कैपिलरीज की फॉर्म में यहाँ से शुरू हो जाएंगी और वापस रिकलेक्ट करने का काम करेंगी. और ये मेनली CO2 या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल उसको इकट्ठा करके और कलेक्ट करके और ये उसको मिला देगी विन्यूल के साथ. सो दीज आर द डिफरेंट विन्यूल्स. ये हमारी बॉडी के डिफरेंट विन्यूल्स हैं जो कि इस तरह से प्रेजेंट हैं. वी कैन शो दैट कि आर्टीरियोल में से निकली हमारी कैपिलरीज और इसी तरह से हमारी विन्यूल में से निकली हमारी कैपिलरीज और अल्टीमेटली ये सभी की सभी स्ट्रक्चर्स ये जाकर के मिलेंगी मेन वेन के अंदर. और मेन वेन को अगर हम दिखाएं दैट दिस इज द मेन वेन, और ये मेन जो कि इस तरह से ब्रांचेस की फॉर्म में इसके साथ जाकर मिल जाती है, तो ये हमारा बन गया एक सेट जो ये हाईलाइट करने के लिए, ये शो करने के लिए कि दैट दिस इज दी आवर स्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं दैट दिस इज दी मेन वेन. एंड वेन में से निकलने वाली ब्रांचेस दीज आर कॉल्ड एज दी वेन्यूल्स. VENUOLES. और वेन्यूल्स में से फर्दर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनका नाम है दी कैपिलरीज. सो वी कैन से कि हमारी आर्टरी में भी और वेन में भी दी main structures are the artery, which divides into the small branches, venules, and which divides into the arterioles, which further divide into the capillaries. Similarly, the vein, which divide into the venules, further divided into the capillaries. So, the capillaries are the finest structures. हमारी ऐसी छोटे से छोटी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उनसे ज़्यादा और कोई छोटी स्ट्रक्चर हमारी नहीं पाई जाती. एंड दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के ये अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होती हैं. दीज आर द डिफरेंट सेल्स. एज यू नो दैट द ग्रुप ऑफ दी सेल्स इज कॉल्ड एज द टिश्यू. सो देयरफॉर हम लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर आ गया कि ये कैपिलरीज हमारे टिश्यू में इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, जो कि टिश्यू को डिफरेंट फूड मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ O2, CO2 ये सब करने का काम करती हैं. सो इन दिस वे, इन दी टिश्यू, द सेट ऑफ द कैपिलरीज ultimately they are the smallest structure which exchange the different materials as the O2 and CO2 which is exchanged here. O2 यहाँ से आएगी, यहाँ पर तक पहुँचेगी, पहुँचने के बाद it will be utilized and ultimately will be collected. As a result of the metabolism, when O2 you will be utilized, the CO2 will be produced, which will be collected by the venule
and ultimately by the vein. Not only the CO2, हमारे एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हमारी बहुत से और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर वेन्स कलेक्ट करके ले जाती हैं। ले जाने के बाद इसको हार्ट तक पहुंचा देती हैं और हार्ट इसको इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इनको पहुंचा देता है। लाइक द CO2 इज सेंट टू द लंग्स फॉर रिमूवल। सिमिलरली यूरिया, यूरिक एसिड इज सेंट टू द किडनीज फॉर द एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। तो इस तरह से हम ब्लड वेसल्स को बता सकते हैं कि ब्लड वेसल्स का हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, देन आर्टरीज फर्दर डिवाइडेड एज आर्टीरियोल, veins are further divided as venules, and ultimately the arteries as capillaries, veins as venules as capillaries. So capillaries are the finest structures. The major difference is that कि हमारी आर्टरी किसी चीज़ को सप्लाई करने का काम करेगी और जबकि वेन किसी चीज़ को भी कलेक्ट करने का काम करेगी। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट ब्लड वेसल्स. So please like the video, share the video and subscribe the video. Thank you very much.